अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स गाइड। उम्मीद है सब लोग स्टूडेंट्स ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं कुछ अहम बातें शेयर करूंगा आपके साथ पीपीएससी के हवाले से। जैसे कि बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पीपीएससी के जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती हैं उनमें जो सीट्स डिपार्टमेंट्स की जो होती हैं वो अनाउंस की जाती हैं, उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि उसके लिए आप कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पीपीएससी की जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें जितने भी पंजाब के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी मुख्तलिफ वैकेंसीज होती हैं, सीट्स होती हैं। उस सीट हर पर सीट ईच सीट के लिए आप ना 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक सीट के लिए आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, 3 दफ़ा आप उस सीट का इम्तिहान दे सकते हैं, 3 दफ़ा आप एलिजिबल हैं कि आप उस सीट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि पीपीएससी में कुल कितने चांस होते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 3 चांस होते हैं, 3 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने जो पहली दफ़ा अप्लाई किया है तो आप अगर उस इम्तिहान में फेल हो गए हैं, आपके जो मार्क्स हैं जो वो इतने नहीं आए कि आप वो इम्तिहान पास कर सकें, फेल हो गए हैं, तो आपका जो एक चांस जो है वो कम हो जाएगा। उस सीट के लिए 2 चांस पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपने वो इम्तिहान पास कर लिया है, ठीक है, तो आपके उस सीट के लिए 3 के 3 चांस अवेलेबल हैं अभी भी, ठीक है। आपके जो चांसेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए, 3 के 3 चांसेस आपके पास पड़े हुए हैं अगर आपने वो इम्तिहान पास कर लिया है। बेशक आपका जो मेरिट है, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए, लेकिन इम्तिहान के जो नंबर हैं, पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपने अचीव कर लिया है, तो आपके 3 के 3 चांस जो हैं वो रिमेनिंग पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो पीपीएससी का पेपर और इंटरव्यू होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो पीपीएससी का जो पेपर होता है वो होता है, रिटर्न जो एग्ज़ाम होता है वो तो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। उसकी परसेंटेज जो होती है वो 40 होती है, और जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। जो बच्चे 50 मार्क्स अचीव कर लेते हैं और 40 मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम में ले लेते हैं, वो उनका चांस भी ज़ाया नहीं होता उस पोस्ट के लिए। अगर तो वो 50 से नीचे उनके मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनका जो चांस है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब पीछे 2 चांस रह जाते हैं इंटरव्यू के बाद, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी था बहुत से लोगों का, स्टूडेंट्स का, कि पीपीएससी में आपका कब चांस जो है वो काउंट होता है। तो वही मैंने आपको बताया है, अगर तो आपने रिटर्न एग्ज़ाम दिया है ना किसी भी सीट के लिए, तो उसके लिए 3 चांस हैं। अगर आपने उसको पास कर लिया, मेरिट लिस्ट में नहीं आपका नाम है, लेकिन एग्ज़ाम जो है उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपने अचीव कर लिए, तो आपका चांस जो है वो काउंट नहीं होगा। आपके 3 के 3 चांस जो हैं वो रिमेनिंग बचे होंगे। अगर आपने पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया और पासिंग मार्क्स भी आपने नहीं लिए, तो आपका चांस जो है वो काउंट होगा। पीछे रिमेनिंग चांस जो है वो उस सीट के लिए, किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट की जो सीट होगी, जो वैकेंसी होगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, उसके चांसेस जो है वो 2 रह जाएंगे। और इसी तरह पीपीएससी में जो इंटरव्यू आप जब देंगे, तो अगर आपके इंटरव्यू में 50 मार्क्स होंगे तो चांस आपका काउंट नहीं होगा। अगर आपने 50 से कम लिया तो आपका चांस जो है वो काउंट हो जाएगा। बेशक आपने पासिंग मार्क्स जो हैं वो अचीव कर लिया, लेकिन आपका आगे जो फर्दर लिस्ट जो लगेगी इंटरव्यू के बाद, तो उसमें अगर आपका नाम नहीं आया, आपके 50 मार्क्स हैं, तो आपका जो चांस है वो काउंट नहीं होगा। अगर आपके 50 मार्क्स से नीचे मार्क्स हैं तो आपका चांस जो है वो काउंट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सवाल थे स्टूडेंट्स के, उनके मैंने जवाब दिए हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पीपीएससी, एफपीएससी, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट होती है उनकी जॉब्स की वीडियो बनाकर अपलोड की जाती है, ताकि वह बर वक्त आप उसके लिए अप्लाई कर सकें और आप तक इजीली पहुंच सके वो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका पीपीएससी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू एडवर्टीजमेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।